मोदी जी सब कुछ हैं। घर में घुसकर मारूंगा कमर तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारे मोदी है। कांग्रेस वाले तो कभी कभी सिर्फ चादर चढ़ाएंगे और मंदिर तो जाते ही नहीं है। नीतीश जी अब बदल चुके हैं, अब वो विकास नहीं कर रहे। बट आजकल की डेट में जिनके पास स्किल है तो वो रोजगार है। हिंदी पट्टी के लोग राष्ट्रवादी ज़्यादा है। पार्टी तो मोदी जी का ही है ना। तो मोदी जी कहते हैं कि वो नहीं कहे कि घर में घुसकर मारूंगा कमर तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारे मोदी है। तो मोदी जी के लिए ये राम मंदिर जो बना है तो हर एक हिंदू का आस्था इस राम मंदिर में, लेकिन मोदी जी नहीं होते तो ये राम मंदिर का मुद्दा कभी नहीं उठता। क्योंकि कांग्रेस वाले तो कभी कभी सिर्फ चादर चढ़ाएंगे और मंदिर तो जाते ही नहीं है। तो मोदी जी है इसलिए ये राम मंदिर बना है। दूसरी तरफ देखिए यात्रा शुरू कर दी राहुल गांधी ने, कहते हैं कि यात्रा बहुत ही मील की पत्थर साबित होगी। जी देखिए, राहुल गांधी जो है एक्चुअली वो जनता को भटका रहा है। ठीक है, राहुल गांधी जनता जो इतने दूर जा रहे हैं लेके तो कुछ हुआ नहीं। अभी आप देखे होंगे मोदी जी जो हमारे एक ये क्या बोलते हैं मालदीप का मैटर हो रखा था, तो वहाँ एक हमारे उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे, मालदीप ना जाए। हाँ, तो आप देखे होंगे कि कितना ट्वीट हुआ है और बहुत लोग वहाँ पे तक मांगी है मालदीव। हाँ, और टिकट माफ़ी मांगी और 3 नेता वहाँ का निकाल दिए गए। तो मोदी है तो भैया मुमकिन है, मुमकिन है। हाँ। 10 साल और रह गए ना मोदी जी, अमेरिका भी पीछे हो जाएगा। अच्छा, इतनी ताकत है। देखो ताकत की बात नहीं, एक तो सबसे बड़ी वो, मैं तो कईयों से बात करता हूँ, उसको कोई देवी शक्ति का रूप मानते हैं लोग। हाँ, अभी एक आंटी मेरे को कह रही थी, कह रही कि भगवान है मोदी जी भी। अब वो भगवान कहने से तो और लोग चिढ़ जाएंगे ना, कई लोग और चिढ़ जाएंगे। कहने का मतलब उनमें एक, मैंने कई लोगों से बात की है, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी खुद मानता हूँ, उनमें एक दैवीय शक्ति है, वो हर एक में नहीं होती। बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए, बड़े बड़े राष्ट्रपति आए, उनके जज्बात, उनका काम करने का तरीका, लोगों को अपने पीछे लगाने का तरीका, तो वो एक बहुत बड़ी मतलब मोदी जी में एक बात तो है, मोदी जी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, जो वो कहते लोग मान लेते हैं उस बात को। मोदी जी सब कुछ हैं। हाँ। मोदी ईमानदार है, सबसे बड़ी बात उनकी वजह से उनकी पार्टी भी थोड़ी ईमानदारी चलती है, डरते हैं ना उनसे। आप ईमानदार होगे तो आपका नीचे का ईमानदार रहेगा। आप भी खाने लग जाओगे, नीचे वाला कहता है अफसर तो खा ही रहा मैं भी खाऊं, तो उनकी वजह से उनकी पार्टी भी ज़्यादातर ईमानदार है। चलिए और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है। कहाँ से आए सर? तो बताइए। अरे हम पत्रकारों की मैं बिहार से हूँ, बिहार से हूँ। न्यूज़ बनेंगे लीडिंग भारत। बिहार से हूँ। हाँ, कहाँ से? बिहार से। नीतीश जी कैसे लगते हैं? नीतीश जी अब बदल चुके हैं, अब वो विकास नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी कह रही है नीतीश जी का मानसिक संतुलन हिल चुका है। नहीं, उम्र के हिसाब से अब वो चेंज हो चुके हैं। 10 साल उन्होंने अच्छा विकास किया था, लेकिन अब नीतीश जी नहीं है। अच्छा, अब नहीं कर सकते। हाँ। अब बिहार में बीजेपी को आना है। मनीष कश्यप का नाम बड़ा सुनने में आ रहा है। हाँ, मनीष कश्यप जो हैं छोटी छोटी मुद्दे जो हैं वो उठाते हैं और गरीबों के लिए काम भी किए हैं उन्होंने, तो अच्छा काम कर रहे हैं मनीष कश्यप। तो ऐसा है मनीष कश्यप चुनौती दे सकते हैं नीतीश कुमार को अगर आमना सामना हो? नहीं, अभी चुनौती नहीं दे सकते। अभी नहीं दे सकते क्योंकि अभी टाइम लगेगा उन्हें। अभी क्या कहते हैं, हाँ, अभी ऐसा नहीं है जो चुनौती दे दे, या वो लालू जी हो या नीतीश जी हो, उन्हें मनीष कश्यप से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनौती तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, फ्यूचर में लीडर हैं वो, लीडर के तौर में देखा जा सकता है उन्हें। चलिए यहाँ पर कुछ युवा भी उनसे बात करेंगे। अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर बनवाया है, युवा को नौकरी नहीं दी है। देखिए, नौकरी की अगर बात आती है तो अगर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जिनके पास स्किल नहीं है तो हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो लोग बेरोज़गार हैं। बट आजकल की डेट में जिनके पास स्किल है तो वो रोज़गार हैं। और दूसरी बात, जो लोग सरकारी फील्ड की मैं बात बता रहा हूँ, जो लोग CGL SSC की तैयारी कर रहे हैं और UPSC की, जिनके 6 अटैम्प्ट 8 अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं तो कह सकता हूँ कि हाँ भाई आप हो, मतलब वो इस फील्ड में नहीं कर पाएंगे इतना, क्योंकि जिनकी खुद की ही काबिलियत नहीं है तो वो किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते एक्सेल। अगर आपके अंदर काबिलियत है, स्किल्स है, तो नौकरियाँ तो मार्केट में भरी पड़ी हैं, आपको मिल सकती है अगर आप में स्किल इतनी है तो। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ इंडिया गेट के सामने रहता हूँ, भंडारा रोड। मतलब दिल्ली से ही है। तो यहाँ पर जब एंट्री की होगी तो भगवान राम की तमाम तस्वीरें लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है इस चीज़ को। देखिए, भगवान राम तो हमारे दिल में है, पहली बात। भगवान राम तो हर जगह है, भगवान राम को हम डिफाइन नहीं कर सकते, पहली बात।
बट ठीक है, अच्छा है कि अभी इतने सालों बाद ऐसा माहौल बन रहा है कि हम राम राज्य बनते हुए देख रहे हैं कहीं पे, तो हमारे लिए पीढ़ी के लिए हमारी बहुत सौभाग्य की बात है ये, हमारी पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं। यहाँ पर कलयुग की बात हो रही है, कलयुग में राम राज्य है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं सही है, अब जब तक मोदी जी आए हमारे लिए तो बहुत सही है, देश के लिए भी ठीक है। और मोदी जी आप देखो सब कुछ तरक्की की है देश के लिए, और बहुत आगे हमारा देश जा चुका है, और हम आज सब देशों से आगे है, जैसे चीन पाकिस्तान से सबसे आगे है, और हम चांद पे पहुंच गए। इससे अच्छी क्या चीज़ है? तो ये मोदी जी की वजह से हुआ है। सब मोदी जी है। तो अभी लग रहा है कि राम मंदिर मुद्दा तो नहीं बन जाएगा कहीं 2024 के नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, ये लोगों की अलग सोच है, बाकी ठीक लोगों है। की या सिर्फ विपक्ष की? विपक्षी हाँ। विपक्ष पार्टी। विपक्ष हाँ, पार्टी हाँ। की, अच्छा। चलिए यहाँ पर एक दो लोगों से और जानकारी लेंगे। यहाँ पर टक्कर में कोई नहीं है अभी, और मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो यात्रा पे चले गए आज मणिपुर। वो ऐसे ही यात्रा पे जाएंगे। उनको एक अपना लोकसभा नहीं समझ रहा है, वो यात्रा पे जाएंगे। उनसे पूछिए, उनसे सवाल करे जनता, जो अपने लोकसभा में क्या काम किए हैं, क्या डेवलप किए हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिए। एक लोकसभा तो उनसे डेवलप नहीं हुआ है, आज भी उनके लोकसभा में रोड नहीं होगा। चले गए साउथ में लड़ने के लिए, यूपी को छोड़ के। कहते हैं कि जो साउथ के लोग हैं ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे इसलिए कांग्रेस को चुनते हैं, और जो हिंदी पट्टी के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए भाजपा को चुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी पट्टी के लोग राष्ट्रवादी ज़्यादा हैं। साउथ के लोगों में उतने राष्ट्रवादी हैं, लेकिन बट यहाँ के लोग जो हैं थोड़े ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। इमोशनल लोग हैं हम लोग, तो हम लोग ज़्यादा राष्ट्रवादी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बीजेपी ऐसा नहीं है जो किसी के विरोध है, हिंदू मुसलमान बीजेपी नहीं करती है। एक उनका उद्देश्य है राम मंदिर, तो राम मंदिर हिंदू का ही है, तो उन्हें लगता है जो हिंदू मुसलमान है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, तो ऑब्वियसली राष्ट्रवादी हिंदू देश है, ये 100 करोड़ के आसपास हिंदू देश है, तो लगेगा ही। कोई भी अगर मैं सपोर्ट करूँ अभी राम मंदिर का, तो काफ़ी लोग आएंगे, कहेंगे तुम मुसलमान के विरोध हो, अगेंस्ट में हो, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। तो ये तो लगेगा ही ना। तो ऑब्वियसली तो बीजेपी में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो वो मुसलमान के खिलाफ है। चलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने जानकारी दी है अपनी, वो यहाँ पर स्वदेशी मेले को लेकर हो बंद कर दो एक बार, दोबारा वो करूँगी। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी जानकारी दी है स्वदेशी मेले को लेकर कि भगवान राम की तमाम तस्वीरें जो लगी हुई है उसको लेकर यहाँ पर अपनी राय दी है, किस तरीके से इंतज़ार है यहाँ पर रामलला के आने का। तो आप लोग भी राय ज़रूर दें और तमाम खबरें देखते रहिए लीडिंग भारत। एक और करूँगी साइन आउट। अब आपने सुना कि यहाँ पर किस तरीके से लोग राम मंदिर की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनावों की भी बात हो गई, यहाँ पर राहुल गांधी की भी बात हो जाती है, नीतीश कुमार तक की बात हो जाती है। तो यही देखना है कि जो पूरा विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो रखा है और उधर यहाँ पर मोदी जी है, तो टक्कर आखिरकार कौन किसको देता नजर आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प 24 चुनावों में देखने को मिलेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।